डीआरडीओ ने लोकेश मशीन लिमिटेड के साथ मिलकर एक शानदार मशीन पिस्टल बनाया है क्लोज कॉम्बैट के लिए, यानी नजदीकी लड़ाई के लिए। और बड़ी बात यह है कि सेना में शामिल हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं लोकेश मशीन लिमिटेड के जो है ब्रिगेडियर आर आर शर्मा। बताएं इसकी क्या खासियत है मशीन पिस्टल अस्मी की। तो अस्मि, जैसा कि आपको पता है, इसका जो नाम है अस्मिता मीन्स प्राइड, संस्कृत में जो उसकी मीनिंग है। और आज की डेट में इस कैटेगरी में, जैसे कि 9x19 में, ये अपने आप में सबसे लाइट वेट और सबसे कम लेंथ वाला है। और ये और सबसे ज़्यादा राउंड्स, यानी 800 राउंड इन अ मिनट, मतलब 1 मिनट में 800 800 राउंड का इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो फायर कर सकता है। और ये तीन चीज़ इसकी जो खसूसियत है वो इसको एक क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए सबसे कारगर हथियार बनाता है। जहाँ तक इसकी और क्वालिटीज़ की बात है, कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका बट फोल्ड हो जाता है। बट आप और आसानी से यहाँ आसानी से अगर आप लगा इसको सकते ऐसे हैं। लगा के फायर कर सकते हैं। हाँ। और अगर आपने जल्दी से, इतना टाइम आपको नहीं मिल पाता है, और तो आप इसको एक सिंगल शॉट, मतलब सिंगल हैंड से भी इसकी फायर कर सकते हैं। इसका वेट इतना कम है। वेट कितना है इसका? इसका वेट 2.3 kgs है। और इसको आप दोनों लेफ्ट हैंडेड अगर फायरर है तो वो भी फायर कर सकता है, राइट हैंड भी फायर कर सकता है। क्योंकि इस और इसी क्वालिटीज़ को एम्बी डेक्स्ट्रक जैसे बोलते हैं। इसमें जो फायर सेलेक्टर है इधर भी है दोनों तरफ और इधर भी है। और ये जो जो कॉकिंग हैंडल है ये इधर लगा हुआ है अभी, और इसको हम इधर भी लगा सकते हैं। और ये साइट है जो आपको नाइट में भी, अगर आपने फायर करना है तो ये नाइट कैपेबल साइट लगा के इसको नाइट में भी फायर मतलब दिन में भी फायर कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। और इसकी रेंज कितनी है? इसकी रेंज 100 मीटर्स है। हाँ। जो कि एक क्लोज क्वार्टर बैटल की मोर देन एडुकेट समझी जाती है। और इसका अगर आपने ये वाला साइट नहीं लगाना है तो इसका ओपन साइट्स भी है। ये अगर आप नहीं लगाना चाहते हैं और दिन में ही फायर करना चाहते हैं, तो अगर आप देखें, ये जो रियर और ये फ्रंट साइट है, इनका अलाइनमेंट लेके भी आप इसको तो 100 मीटर इसका इफेक्टिव रेंज है। अगर इसको गोली लगे तो बचने के चांसेस चांस ही नहीं, चांस ही कौन नहीं। सा गोली के इस्तेमाल होते हैं इसमें? ये 9 mm 9 mm कैलिबर का एक अम्युनिशन फायर होता है इसमें। अच्छा। जो इंडिया का भी हो सकता है और किसी भी नाटो कंट्रीज में जो अम्युनिशन होता है 9 mm का, वो भी इसमें फायर हो जाता है। और ये भी असमी है, ये इसका कॉम्पैक्ट रूप बता रहे हैं। हाँ, ये अभी हमने इसको फर्दर इम्प्रूव किया है। इसमें बेसिकली जनरल क्वालिटीज करेक्टरिस्टिक इसकी भी सेम ही है। इसमें दो तीन मेजर फर्क है। एक तो आप देख रहे होंगे, जैसे इसकी लेंथ कम की, लेंथ कम, हाँ, हाँ। दूसरा, इसका वेट भी कम किया है। जैसे इसका वेट 2.3 kgs के करीब था, इसका 1.98 kg, तो दो kg से भी कम है। दूसरा, इसकी रेंज 70 मीटर है। थोड़ा रेंज कम हो हाँ, जाता है। और इसको आप सिंगल हैंडेड ऑपरेशन, हालांकि इसको भी फायर कर सकते हैं, और बट इसको तो आप वैसे ही सिंगल से ऐसे फायर फायर कर सकते हैं। और अपने ट्रायल वगैरह में पूरी तरह से सही पाया गया और सेना में बाकायदा ऑर्डर शामिल हो चुका है ये। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक जब से वेपन का ट्रायल शुरू हुआ है, ये 2 लाख राउंड फायर कर चुका है ये हथियार जी। और अभी तक इसमें कोई भी रुकावट नहीं किसी ने दर्ज की है। तो सबसे खुशी की बात तो यह है कि आज की डेट में सिर्फ यही एक ऐसा वेपन है जो 100% इंडिया में ही डिज़ाइन हुआ है, इंडिया में ही डेवलप हुआ है, और अब लोकेश मशीन्स इसको बना रही है। और इसकी ऑलरेडी जो नॉर्दर्न कमांड जो इंडियन आर्मी की है, वो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा एक्टिव कमांड समझी जाती है काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के लिए। और सबसे पहला जो इसका डिलीवरी जो हुआ है वो 550 का उन्हीं के साथ हमारा हुआ है। और 1 साल से वहाँ की एलीट फोर्स फायर कर रही है और इसका फीडबैक बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी है। तो ये पूरी तरह से देश में बना हुआ, मतलब कह सकते हैं कि देसी हथियार है, आत्मनिर्भर भारत का 100% एक भी पार्ट्स इसका कोई इंपोर्ट नहीं हो रहा है कंट्री से बाहर। और कहीं ऐसा तो नहीं कि देश में बना हो तो क्वालिटी कुछ सफर कर रहा है? नहीं नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हथियार जो बाकी 6-7 मेजर कंट्री जो बाहर की हैं, उनके जो वेपन हैं उनके साथ इसने compete किया है। प्रॉपर पैरा कमांडोज ने इसका ट्रायल किया है और उन 6 कंट्रीज़ के ऊपर से ये सेलेक्ट किए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है। क्या बाहर से भी ऑर्डर मिले हैं आपको? अभी एक्चुअली बाहर से अभी शुरू नहीं किया है हमने, क्योंकि एक हमने ही अभी 2-3 साल पहले से ही बनाना शुरू किया है। और बहुत ही जल्दी आप पाएंगे कि इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि जो डिफेंस अटैचीज हैं, मिलिट्री अटैचीज आके हैं, सब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इन्होंने अब तक जो है क्लोज कॉम्बैट के लिए खास तौर से AK-47 जो है बेस्ट वेपन माना जाता था, उसकी तुलना में एक्चुअली AK-47
एक दूसरे कैलिबर में फायर करती है, 7.62 में फायर करती है। वो बहुत क्लोज वेपन, बहुत क्लोज लड़ाई में नहीं फायर कर सकता। उसके उसकी कुछ डिसएडवांटेज हैं जो क्लोज में है, उसकी डिसएडवांटेज को एडवांटेज में कन्वर्ट इस वेपन ने किया है। और अगर आपने जैसे कि एज ऑफ नाउ जैसे एनएसजी ने लिया है इसको, और जो जो स्टेट पुलिस की जो एलीट फोर्स है जैसे कोबरा फोर्स है, महाराष्ट्र का ऐसी जो एंटी टेररिस्ट फोर्स है, सबसे ज़्यादा इसी को ही रिकमेंड किया है। और बहुत ही जल्दी आप पाएंगे कि और ये बहुत हल्का भी है एकदम। बहुत आप इसलिए कहते हैं कि आप सिंगल अगर आपने ऐसे फायर करना है तो भी कर सकते हैं, इसको भी हटा सकते हैं आप। इसमें आप ये देखिए, ये इसको पिकेटनी रेल और ये बोलते सारा हैं। प्लास्टिक का बना हुआ है। ये बॉडी ऊपर वाला नहीं, ये ऊपर वाला जो बना हुआ है ये एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम है, इतना स्ट्रांग है। अच्छा, एल्युमिनियम है, देखने में प्लास्टिक हाँ, दिख रहा है जी। और दूसरा है ये नीचे एक नायलॉन 66 एक फाइबर है। तो ये आज की डेट में ये दोनों जो अलॉय हैं ये सबसे स्ट्रांग समझे जाते हैं। तो क्वालिटी, और ये अंदर ये एल्यूमिनियम का है। और कुछ जहाँ जहाँ भी आप देखेंगे, जहाँ जहाँ ये टच कर रहा है एल्यूमिनियम, वहाँ पे स्टील इंसर्ट किए हैं, स्टील इंसर्ट। मतलब मजबूती भी है और हल्का भी है। हल्का भी है। यही क्वालिटी है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इसमें मटेरियल यूज़ किया है, जो ऑटोमेटिकली इसको सबसे हल्का और स्ट्रांग बना। एक और बात बताइए, हिंदुस्तान की अगर बात कर रहे हैं तो क्या ये बहुत महंगा है? नहीं, देखो क्योंकि अपनी कंट्री में बन रहा है जी। सबसे, कोई भी ग्लोबल सिचुएशन जैसे आप देख रहे हैं कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ चेंज होते रहते हैं रिलेशन, किसी भी तरीके से, क्योंकि अपनी कंट्री में ही बन रहा है, अपनी कंट्री के ही मटेरियल से बन रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कॉस्ट इफेक्टिव सबसे ज़्यादा यही रहेगा। और दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज रहेगी कि जैसे दूसरी कंट्री से अगर हम हथियार मंगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी स्पेयर्स आने में दिक्कत हो जाती है, या अगर कंट्रीज़ के रिलेशन कमज़ोर कुछ सिचुएशंस में हो जाएं तो स्पेयर आना बंद हो जाती है। तो ये चूँकि अपनी ही कंट्री में बन रहा है तो स्पेयर्स को कितनी भी क्वांटिटी में, गन को कितनी भी क्वांटिटी में बनाया जा सकता है। तो जाहिर सी बात है कि देश में बना हुआ हथियार है असमी, जिस पर गर्व कर सकते हैं, और इसका निशाना जो है चूकता नहीं है। बहुत बेहतर हथियार है, आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया।